टाइम फॉर ट्रूथ टू बी टोल्ड आज रिलीज हुई फाइटर मूवी काफ़ी बहुत ज़्यादा उसका एडवर्टीजमेंट किया गया एंड ट्रेलर में भी काफ़ी ठीक ठाक सीन दिखाए गए। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली दो चीज़ें कवर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये मूवी एक मूवी के एस्पेक्ट से कैसी है एंड दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इंडिया में रहने वाले हर बंदे को सुननी चाहिए। तो देखो पहले मूवी को कवर अप कर लेते हैं। मूवी का सीन भाई ये है कि इट इज़ अ चीप नॉक ऑफ टॉप गन। इफ़ आपने टॉप गन मूवी देखी है स्टारिंग टॉम क्रूज एंड इफ़ आपने ये फाइटर मूवी भी देख ली तो आप मेरी इस बात का मतलब समझ जाओगे। ये टॉप गन को ही बेसिकली एक तरह से चुरा लिया गया है या वट एवर यू वॉन्ट टू से। इस मूवी में देखने लायक जो केवल एक चीज़ है, जो केवल एक अच्छी चीज़ है इस मूवी में, वो है हमारे मिराज एंड सुखोई फाइटर जेट्स। हाँ, उनके सीन देखने में मज़ा आता है। इसके अलावा स्टोरी लाइन से लेकर एवरीथिंग इज़ सो बैड। एंड भाई बॉलीवुड का टच तो तुम जानते ही हो, सीरियस मूवीज़ में भी, सीरियस टॉपिक्स में भी गाने वाने डालकर एंड रोमांस डालकर कितना हक देते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें भी हुई हैं इस मूवी में। एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई वॉज एक्साइटेड, क्वाइट एक्साइटेड, नॉट सो मच बट क्वाइट एक्साइटेड टू सी कि आखिर इस बार हमारे सामने जो हमारे एयरफोर्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, बहुत बुरा रिप्रेजेंटेशन किया है। एंड इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि भाई पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है विच वहाँ के जो पायलट्स हैं F-16 उड़ाते हैं, तो बेसिकली उनको हमारे एयरफोर्स के ऊपर एक नहीं मल्टीपल टाइम्स बार हैवी भारी पड़ते हुए दिखाया गया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक जो टाइम था, ठीक है, वो टाइम गया। अब इंडिया डज नॉट एम फॉर लाइक पाकिस्तान। अब इंडिया की सीधी टक्कर होती है सुपर पावर्स लाइक USA एंड चाइना से। एंड इट इज़ अ फैक्ट, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ये आज की डेट में। तो आज के टाइम पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दिखाना किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो क्रिकेट हो या ये मूवी ही ले लो, तो दैट इज़ नॉट फेयर। एंड आज के टाइम पर ऐसा दिखाया जा रहा है मूवी में कि पाकिस्तान एक नहीं कई बार वहाँ की एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स पर भारी पड़ रही है। दिस डज नॉट सेंड अ गुड मैसेज यार। बट इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। स्टोरी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी कि पाकिस्तान का एक आतंकी है, वो सिंगल हैंडेडली पूरी तरह से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक तरह से नहीं माइंड टैक्टिक्स के मामले में पीछे कर रहा है, ऐसा मूवी में दिखाया गया है। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये इसी वजह से हैं क्योंकि हमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इन पर अगर कोई किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी सवाल उठाता है तो भाई उसकी धज्जियाँ उड़ानी चाहिए। एंड इस मूवी में तो भाई बहुत गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इंडियन एयरफोर्स को। इवन लास्ट में तो ये तक दिखा दिया गया कि ऋतिक रोशन जो पायलट है वो बिना अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स के जाकर डायरेक्ट सुखोई में बैठ गया एंड टेक ऑफ के लिए तैयार था। एंड सीनियर ने मना किया तो बोल रहा है ठीक है सर, मैं वापस आऊँ तो कोर्ट मार्शल कर देना, बट मुझे जाना पड़ेगा। भाई इतनी बुरी रिप्रेजेंटेशन तुम सोच कर देखो। फिर वही बात आ जाती है, अब देने को लोग गाली दे देंगे कि भाई अचानक ऋतिक रोशन के और ये बॉलीवुड वाले जो नल्ले फैंस होते हैं वो आकर कमेंट्स में बोल देंगे कि इमेजिनरी चीज़ें हैं, क्या बोल रहे हो तुम। तो भाई देखो जो अंधे फैंस होते हैं उनके बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यार अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स की अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो और अच्छे से करो, उनको एथिकल दिखाओ, उनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखाओ जो कि वो होती हैं यार। एंड तुम ये दिखा रहे हो कि अपनी मर्जी से वो बंदा प्लेन में बैठ गया एंड पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने जाने कितने, एक वहाँ का सिंगल पायलट जो है वो अपने आगे कई सारे फाइटर पायलट्स को उड़ाया जा रहा है। दिस इज़ नॉट फेयर। तो बेसिकली मूवी सक्स, द मूवी सक्स। ये मूवी टॉप गन का एक बहुत ही चीप नॉक ऑफ है भाई। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए इसे देखने जाओगे। इसके जो भी CGI वगैरह जो यूज़ हुई है प्लेन वाले सीन्स में थोड़ी बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा कार्टूनिश है। एंड कहीं कहीं पर तो पता क्या दिखाया जा रहा है, प्लेन ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे एक इंडिया का एक पाकिस्तान का ऐसे, और पायलट एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं। बॉलीवुड सोचता है कि ऐसे सीन से सिनेमा में बैठी पब्लिक भाई ताली बजाने लगेगी। अब अंधे फैंस का तो नहीं पता, लेकिन हमें तो हंसी आ गई थी बहुत कस के। तो बेसिकली मूवी देखने लायक बिल्कुल नहीं है। पैसे टाइम कुछ भी वेस्ट मत करना, हमने वेस्ट कर दिए हैं, तुम मत करना। दूसरी चीज़ देखो, इस मूवी में ना इनडायरेक्टली बहुत ही गलत मैसेजेस दिए गए हैं जो मैं कह सकता हूँ इंडिया के अगेंस्ट आते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल से बताता हूँ। इस मूवी में बोला गया है कि हमारी जो लड़ाई है, इंडिया की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो टेररिज्म से है। ठीक,
कितनी बड़ी बात, कितनी गलत बात बोली गई है भाई। पाकिस्तान इज इक्वल टू टेररिज्म। द होल मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, इंटायर पाकिस्तान इज द रूट ऑफ टेररिज्म। पूरी दुनिया आज की डेट में ये बात जानती है। तो भाई इस डायलॉग का क्या मतलब निकाला जाए? ये कि ये बोलना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ टेररिस्ट कंट्री, या लाइक इट्स नॉट द रूट ऑफ टेररिज्म। सारा टेररिज्म दुनिया का यहीं से आता है, मतलब बच्चा बच्चा ये जानता है। और ये कह रहे हैं कि टेररिज्म अलग है, पाकिस्तान अलग है। तो भाई ये ना यूथ के माइंड में, मतलब अपने यहाँ के लोगों के माइंड में मूवीज़ के थ्रू इस तरह की, पता है मैं नोटिस करता हूँ, इस तरह की बहुत माइन्यूट जो सोच है वो इनडायरेक्ट वे में भरी जाती है, कि ताकि लोग ना पाकिस्तान को और टेररिज्म को अलग करके देखें। दीज आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, ये एक ही चीज़ें हैं। अब देखो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होऊंगा मैं, बट हाँ इतना बताना ज़रूरी था। कुछ एक बस प्लेन के ही सीन्स हैं जो स्लो मोशन में ठीक ठाक हैं, एंड वो भी गिने चुने हैं। 2-3 सीन्स हैं, उनमें से 2-3 वही सीन्स मतलब तुम्हें ट्रेलर में ही दिखाई दे गए। इनके अलावा मूवी में कुछ नहीं है भाई, लिटरली कुछ नहीं है। केवल और केवल बहुत गंदी रिप्रेजेंटेशन करी गई है इंडियन फोर्सेस की। इससे ज़्यादा सीरियसली भाई कुछ नहीं है। तो पर्सनली मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ ये मूवी देखने मत जाना, डाउनलोड करके भी मत देखना यार। मतलब तुम्हारे पैसे, तुम्हारे टाइम तो छोड़ो, तुम्हारे फ्री डाटा जो मिलता है वाईफाई का, उसके लायक भी ये मूवी नहीं है। तो जस्ट ड्रॉप इट। मूवी वाइज यार कुछ भी नहीं था। नो प्लॉट ट्विस्ट, नो डबल क्रॉस, नथिंग इज देयर, यू नो, जस्ट लाइक अ कैजुअल स्टोरी। वही पुराना ढर्रा हीरो हीरोइन का नाचने वाला सीन, एंड बस यही सब है। तो भाई जस्ट ड्रॉप इट यार। 2024 की सबसे बड़ी मूवीज जो अभी अपकमिंग है, आने वाली हैं, उन पर वीडियो कल या परसों में आ जाएगी। सो जस्ट वेट फॉर दैट। सब नहीं किया देन सब कर लो, नोटिफिकेशंस को डाल दो ऑल पर, एंड हाँ वीडियो लाइक कर देना यार। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।